मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के अंक में हम बात करेंगे कांग्रेस के पाकिस्तानी प्रेम की, क्योंकि आज ही एक उनके कांग्रेस के एक सूरमा है मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने 2014 में एक बयान दिया था कि क्या चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा, अगर उसमें दम है तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर वो अपना चाय का स्टॉल लगा ले। इस तरह के अपमानजनक शब्द उस समय यूज किए थे उन्होंने, और वो बयानवीर हैं ही, और वो किसी समय राजीव गांधी के भी बड़े प्रिय मित्र थे। तो उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है और भारत को उससे बात करनी चाहिए, उनसे प्यार से रहना चाहिए, उनके आगे हाथ जोड़ के रहना चाहिए। यानी उनके कहने का जो अभिप्राय था, भारत को पाकिस्तान के आगे नतमस्तक रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है, वो कभी भी भारत पे हमला कर देगा तो भारत की हालत खस्ता हो जाएगी। इस तरह के बयान कांग्रेस के लगभग काफी नेता देते रहते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले इन्हीं मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि पाकिस्तान को, मोदी को हटाने के लिए भारत में कांग्रेस की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में जाते ही रहते हैं। और एक फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। यानी कि ये नेता बार बार भारत में रहते हुए पाकिस्तान के प्रति इतना प्रेम दिखाते हैं कि लगता है कि बस उसी के ही ये बाशिंदे हैं। असल में कसूर कांग्रेस का है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है वो उसका वो पिता है एक किस्म की पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का जो जन्म हुआ वो कांग्रेस की वजह से ही हुआ। इसलिए कांग्रेस उनको बार बार पालती है, उनके समर्थन में बयान देती है। आपने देखा होगा 1948 में जब पाकिस्तान से कुछ घुसपैठिए, जिसको कबायली कहते थे, उन्होंने हमला किया तो हमारी सेना ने उनको खदेड़ दिया। अभी उस समय नई नई आज़ादी मिली थी, तो सेना ने उनको खदेड़ दिया। उसी समय जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र चले गए, जबकि हमारी सेना उस समय पूरी तरह से विजयी हो चुकी थी और बहुत सा हिस्सा उसी समय से पीओके के रूप में पाकिस्तान के पास चला गया। 1971 का युद्ध, आपको ध्यान होगा कि जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में 95,000 सैनिकों ने समर्पण कर दिया भारतीय सेना के आगे, और भारतीय सेना लाहौर तक जाने को तैयार हो गई। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी ने वो मामला भी उसी समय खत्म कर दिया, जबकि मौका था। बहुत से कांग्रेस भक्त बात कहते हैं कि कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अरे भैया, 2 टुकड़े, एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान बन गया, उसमें हिंदुस्तान को क्या मिला? क्या हमारा पीओके वापस मिला? जबकि उनके 95,000 सैनिक हमारे कब्जे में थे। अगर हम चाहते तो उनसे किसी भी प्रकार की डील हम लोग कर सकते थे। तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी का जो प्रेम है पाकिस्तान के प्रति, वो नजर आया। आपको ध्यान होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उस समय कांग्रेस पार्टी के जो शहजादे हैं राहुल गांधी, उन्होंने क्या कहा कि हमें तो सबूत चाहिए। जबकि पाकिस्तान के लोग मान रहे हैं, उनकी सेना के लोग, उनके मंत्री मान रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया है। अब पुलवामा में अभी भी आजकल हमारे भी कई मित्र हैं कांग्रेसी, वो चर्चा करते हैं, हम जब बैठेंगे तो बात करेंगे, कि सतपाल मलिक जी ने कहा, ये कुछ ऐसे आजकल नेता नए नए बने फिरते हैं, कहते हैं कि आरडीएक्स पुलवामा में कहाँ से आया, मोदी जी ने मंगवाया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बंधुवर कांग्रेसी नेताजी, एक बात बताइए, 2008 में 26/11 मुंबई में हुआ। उस समय मुंबई में, यानी महाराष्ट्र में भी सरकार कांग्रेस की थी और केंद्र में भी मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो उस समय समुंदर के रास्ते मुंबई शहर के अंदर
10-10 आतंकवादी कैसे घुस गए, वो आरडीएक्स कहाँ से आया, इतना असला कहाँ से आया, क्या आपने दिया उनको? और उसको जो मुंबई हमला था उसको ये साबित करने के लिए कि ये तो संघ का हमला था, हिंदू आतंकवादियों का था, इतनी जबरदस्त उनके साथ फिक्सिंग थी कि उन्होंने कलावा बांधा हुआ था। वो तो भला उस देश का कि वो कसाब जिंदा पकड़ा गया, अगर उसकी भी मौत हो जाती तो दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने तय कर रखा था कि ऐसे लगता था जैसे पाकिस्तान में उनकी बात हुई है। विषय भी रखेंगे कभी इस विषय को कि पाकिस्तान के कौन कौन से मंत्री उस समय भारत में थे जब ये हमला हो रहा था, किस तरह की सेटिंग इनकी थी कि भगवा आतंकवाद को भारत में स्थापित करना, कितना बड़ा षड्यंत्र था वो उस समय। और ये बनाने की उन्होंने किताब भी लिखी दिग्विजय ने कि ये वाला पहले ही लिख दी, हमला होने से पहले ही नैरेटिव सेट हो गया कि ये संघ का और भगवा आतंकवादियों का हमला है, और पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। इतने बड़े बड़े डोजियर देते रहे, उस समय भी सेना ने मनमोहन सिंह को कहा कि हमें हमला करना चाहिए, हमें आप छूट दीजिए, लेकिन मनमोहन सिंह उस समय मना कर गए। तो आपको ध्यान होगा एक उज्ज्वल निगम जो अब भाजपा के उम्मीदवार हैं मुंबई से, उन्होंने वो केस को लड़ा था, उनको एक एक बात की जानकारी थी, उन्होंने कितने डोजियर दे, कितने सबूत दिए, लेकिन भारत की सेना तो लड़ने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस का पाकिस्तानी जो प्रेम है उसने उसको रोक लिया। अभी परसों आपने देखा होगा जो पाकिस्तान के जनरल हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत के लोग हमारे घर में घुस के हमारे लोगों की हत्या कर रहे हैं। यानी कि जो आतंकवादी, जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में रह रहे थे बड़े शान से, तो भारत ने अब क्या किया, जिसको कहते हैं कि वो कहते हैं स्लीपर सेल हैं, यानी कि कुछ अनजान व्यक्ति हमला कर गए और उनका वध कर दिया। यानी कुछ ऐसी शक्तियां भारत की जो वहां जाती हैं और उनको आतंकवादियों को ढेर करके आ जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान इसके प्रति कांग्रेस का जो प्रेम है वो कभी भी दूर नहीं हो पाता। हमें समझ नहीं आती कि ये अब कहेंगे कि विषय लाए, मोदी जी कह रहे हैं पाकिस्तान, अब चुनाव चल रहा है, आपके ही तो नेता अब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो काउंटर तो आपको सहना ही होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में इस समय आटा लेने के लिए लंबी लंबी कतार हैं, लेकिन जो भारत में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो पाकिस्तान को बड़ी मजबूत देश और हमारे लिए खतरा और भारतीय लोगों में भय पैदा करना चाहते हैं। क्या भय पैदा करना चाहते हो? अगर इतना ही पाकिस्तान के साथ बातचीत करने से या उनके साथ नतमस्तक होने से देश में आतंकवाद खत्म होता, बॉर्डर पे टेररिज्म खत्म होता, हमारी सेना पे हमले ना होते, तो आपको अब तक करना ही था। 60 वर्ष तक हमारी सेनाओं ने क्या क्या नहीं झेला बॉर्डर के ऊपर, हमारे देश ने कितने आतंकवादी हमले झेले हैं। अगर आज 10 साल से कोई आतंकवादी हमला भारत पर नहीं हो रहा तो आपको तो खुशी मनानी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जो नीति अब है वही होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की नीति क्या है, जैसे ही अब इनकी, अगर वैसे तो होगा नहीं, ऐसा होना भी नहीं है, लेकिन जैसे भी कांग्रेस की सरकार बन गई तो इनकी नीति यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो जो हुर्रियत के नेता हैं उनके साथ गलबाहियां डालना, उनको प्रधानमंत्री अपने घर पे डिनर करेंगे और पाकिस्तान से प्रेम बढ़ाना और आतंकवादियों को इंपोर्ट करना भारत में, वही पत्थरबाजी। क्योंकि इनका तो कहना ही यही है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं फवाद चौधरी कि हमें भारत में मदद करनी चाहिए कांग्रेस को जिताने की। वो करेंगे ही, क्योंकि भारत में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान की मदद करना चाहती है और भारतीयों के वोट से करना चाहती है। क्योंकि सत्ता जो बनेगी वो पाकिस्तान के वोट से तो बनने वाली नहीं, वो सत्ता किससे बनेगी, भारतीय लोगों के वोट से। तो भारतीय लोगों के वोट लेकर कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का समर्थन करना चाहती है और उनसे प्रेम बनाना चाहती है, उनमें गलबहियां डालना चाहती हैं। मुझे समझ नहीं आता, बहुत से लोग कहते हैं कि चुनाव में इन कांग्रेसी नेताओं का क्या दिमाग खराब हो जाता है क्या, ऐसे ऐसे बयान देते हैं।
वो बयान जानकर नहीं देते, उनके अंदर जो छुपी हुई उनकी आत्मा है वो जागृत होती है। जो उनके अंदर प्रेम होता है वो उनसे रहा नहीं जाता। जैसे इनके राजनीतिक गुरु हैं सैम पित्रोदा, वो रह रहकर पार्टी का नुकसान तो कर जाते हैं, लेकिन रह रहकर वो दिल की बात कह जाते हैं। कहते हैं ना, दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। तो कांग्रेसी नेताओं की ये जो बातें हैं पाकिस्तान प्रेम की, वो नहीं रह सकती। उसका एक कारण और भी है, क्योंकि वो भारतीय मुसलमानों को हमेशा पाकिस्तान से ही जोड़कर देखते हैं कि हम पाकिस्तान की प्रशंसा करेंगे या पाकिस्तान से बातचीत की बात करेंगे तो यहाँ का मुसलमान हमारे को वोट देगा। यानी यहाँ भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस का क्लियर एक एजेंडा है। इसीलिए राम मंदिर का विरोध है कि मुस्लिम तुष्टीकरण, उसके लिए हमें चाहे पाकिस्तान की भी सहायता लेनी पड़े, वहाँ के मंत्रियों की भी सहायता लेनी पड़े, उसके लिए भी हमें कोई एतराज नहीं है। तो किसी भी रूप में हमें पाकिस्तान, हमें सत्ता चाहिए, बदले में हम पाकिस्तान का हित साधन करेंगे। भारतीय जनता जाए भाड़ में, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सत्ता चाहिए। तो प्रश्न होना चाहिए भारतीय जनता का कांग्रेस से कि आप ले देकर बार बार क्यों पाकिस्तान का नाम लेते हो। और मोदी जी अटैक करते हैं तो प्रियंका गांधी से कल किसी ने कहा कि पाकिस्तान की बात चल, बोले ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, देश के लिए पाकिस्तान क्या मुद्दा है बताओ। एक देश हमारे पे हमला करता है, बार बार आतंकवादी भेजता है, हमारे लिए वो मुद्दा ही नहीं है। बिना मुद्दे के, यानी पाकिस्तान आतंकवाद देश में हम लोग मरते रहें, वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो केवल एक है, जाति जनगणना करवाएंगे, जातियों पे देश को तोड़ेंगे, लगता है यही मुद्दा है। तो पाकिस्तान प्रेम जितना कांग्रेस का है वो आपको पता ही है। तो आज के अंक में हमने पाकिस्तान प्रेम की बात की, अगले किसी अंक में अगली बात करेंगे। मेरा ये चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।